कर रहे हैं वैसी या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा? सस्पेंस बरकरार है। उसके बीच कैसे जोड़तोड़ हो रही है? केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मायावती को मुलायम से बेहतर बताकर इस महाभारत में तड़का लगाया तो सियासी पारा अचानक उछल गया। कांग्रेस सरकार बनाएगी, सहयोग हमको लेना होगा। तो सपा से अच्छी है बसपा। सपा गुंडागर्दी वाली पार्टी है, प्रदेश परेशान हो जाएगा। बसपा जो है वो दलित लोगों की पार्टी है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की लाइन नहीं है। वो जब वो कह रहे हैं वो व्यक्तिगत विचार है तो उसे पार्टी का लाइन नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा जो पार्टी का निर्णय होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी राय रखने का इख्तियार है, लेकिन पार्टी का फैसला वही होगा जो पार्टी की लीडरशिप फैसला। हम इस बात को सीधा कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर बहुमत मिला तो सरकार और या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई तो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, अन्यथा हम विपक्ष में बैठेंगे। स्वतंत्र मन के व्यक्ति हैं और हमेशा स्वतंत्र रूप से अपनी राय देते हैं और उन्होंने स्वयं भी कहा है कि जो भी वो कह रहे हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। अरे बेनी बाबू तो अपने बुद्धि से ही काम करते हैं। अब बुद्धि के बारे में सबको पता ही है, तो इसी की वजह से तो कांग्रेस का जो हाल हो रहा है वो सामने है। तो देखा आपने एक बयान और उसके बाद किस तरीके से पार्टी के तमाम नेताओं को मैदान में उतरना पड़ा कि ये उनका निजी बयान है ये कहने के लिए, लेकिन दिबांग 5 लोग मिलकर भी अगर कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है तब भी उसको लेकर चर्चा पूरे देश में हो रही है कि क्या ये बेनी बाबू जो कह रहे हैं इस पर आगे कोई रास्ता खुल रहा है? रोहित, ऐसा है कि कांग्रेस अब ऐसी पार्टी हो गई कि जिसमें जो मर्जी चाहे वो बयान दे रहा है। एक जमाने में जब जनता सरकार हुआ करती थी तब भी यही हाल हुआ करता था। अब वो कह रहे हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, जो मर्जी आए जो भी कुछ कह सकता है। पर क्या आप मीडिया में ऐसा कह सकते हैं या अपनी पार्टी के अंदर ही ऐसी बात कर सकते हैं? खैर, बड़ी बात यह है कि सब लोग अपनी अपनी लाइन चला रहे हैं। कल अगर खुदा ना खास्ता इनका जो रिश्ता बन जाता है बीएसपी के साथ तो बेनी बाबू बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। इसी तरीके से सब अपनी अपनी लाइन कांग्रेस में चला रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ये सबसे बड़ी परेशानी है, उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। तो हर कोई अपना एक तान छेड़ देता है, एक राग छेड़ देता है। अगर वो राग कामयाब हो गया तो बेनी बाबू बड़े नेता हो गए, अगर नहीं हुआ तो बेनी बाबू हैं अपना। लेकिन वो अपनी सीटें जीत पाते हैं, परिवार वाले उनके कि नहीं जीत पाते हैं, कितना असर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सतीश बेनी प्रसाद वर्मा कह रहे हैं और पूरी पार्टी के नेता भले ही आज नकार रहे हो, उस स्थिति में आपको लगता है राहुल गांधी का बयान पहले आया या जो भी नेता बोले उसके बावजूद कहीं रास्ता निकलेगा इसके बाद? देखिए, रास्ता जो है इस बार लगता है कि सारी पार्टियों ने अपनी मशीन गन खोल रखी है। गोलियां निकलती जाती हैं और सब एक ही टारगेट पर ना जाए बल्कि अगल बगल इधर उधर सब जगह जाए, सिवाय बीजेपी के। नहीं बीजेपी में भी है, सारे रास्ते खुले रहते हैं। बात यह है कि कांग्रेस ने उनके अगर सारे लोगों ने बयान दिए रह कर तो उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? तो क्या एक रणनीति के तहत होता है ये? और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विरोध में बार बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं विपक्ष में बैठेंगे, राष्ट्रपति शासन, तरह तरह की बात कांग्रेस से आ रही है। जो बड़ी बात हम लोग दिन में भी कर रहे थे कि कम से कम 2 पार्टियां, चाहे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में 2012 की असेंबली नहीं 2014 की लोकसभा लड़ रही हैं। इस लिहाज से ये लोग फैसले करेंगे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए बेनी बाबू लगातार बोल रहे हैं तो पार्टी में अनुशासन की बात होती है, कुछ उसके खिलाफ बयान हो सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, हो क्यों नहीं रही है? तो कारण इसको हमें जो है ना मेरे ख्याल से इसमें ढूंढा जाना चाहिए। जी चलिए, हम एक ब्रेक पर है, लेकिन ब्रेक पर आएंगे तो आपने जो एक बात कही है सीधे सीधे तौर पर कि दोनों पार्टियां बड़ी जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो 2014 की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस को इस बात का लेवरेज दिया जा रहा है, बीजेपी को भला क्यों नहीं मिल रहा उसका लेवरेज? छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जी तो एग्जिट पोल के नतीजे चाहे कुछ भी कह रहे हो, बीएसपी कह रही है कि नतीजे असल में आ जाएं तब तक इंतजार कर लीजिए। और उसके पहले एक दावा उन्होंने जरूर कर दिया है कि सत्ता बरकरार रहेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं कि उनकी सीटें समाजवादी पार्टी से ज्यादा होंगी। मनी माफिया मीडिया गठजोड़ को ध्वस्त कर उत्तर प्रदेश की जनता
सुश्री बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार का बनाने जा रहा है। अगर कहीं कुछ हेरफेर रह गई, कहीं कमी हो गई, तो बेनी जैसे दोस्त मिल रहे हैं जो कहते हैं कि मुलायम सिंह से बेहतर मायावती हैं, न सिर्फ बेहतर बल्कि 100 गुना अच्छी हैं। तो क्या इस तरह का भी है, समर्थन लेने और देने पे भी विचार हो सकता है, जैसे कांग्रेस में जिस तरह से प्रशंसक मिल रहे हैं आपको? बहुजन समाज पार्टी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने ही जा रही है, लेकिन श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का यह कहना कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से 1000 गुना अच्छी है, ये केवल समाजवादी पार्टी से ही 1000 गुना अच्छी नहीं, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सबसे 1000 गुना अच्छी है, क्योंकि यह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है। और यह बेनी प्रसाद वर्मा जी की जुबान नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता की जुबान है। राहुल गांधी हर मंच से कहते रहे कि हाथी ने चारा खाया, हाथी ने रुपया खाया। क्या वो इस चुनाव में असर डालता नजर आ रहा है, जिस तरह से खासतौर पर कांग्रेस के रुझान की तरफ दिख रहा है, वो चौथे नंबर पे आ रही है? कांग्रेस की जो विधायकों की संख्या 2007 में थी, इस बार ये उससे भी कम होने जा रहे हैं। तो सुनिए आपने बीएसपी की बात, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले से भी कम होने जा रही है और हम वापस आएंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। केशरीनाथ त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। केशरीनाथ जी, ये कैसी स्थिति है? 2 बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, और दोनों ही कोशिश ये कर रही है किसी तरह चाबी मिल जाए, बस सरकार तो ना बने हमसे भले ही, लेकिन हमसे पूछे बिना ना बन जाए। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो राहुल गांधी का एक बयान कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सुधार करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके इस एक बयान ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत पीछे कर दिया। और इसलिए उनकी सीटों के जो लोग कल्पना कर रहे हैं कि बहुत संख्या बढ़ेगी, तो बहुत संख्या बढ़ने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई गलतियां की है। दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार के अनाप शनाप के बयान दिए, उससे भी पढ़ा लिखा तबका और सोच समझ रखने वाला तबका कांग्रेस से दूर हुआ है। अब सवाल केवल इतना है कि बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुजन समाज पार्टी का भ्रष्टाचार उसके सर पर चढ़कर बोला, और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जिस प्रकार माफियाओं को बढ़ाया गया, जिस प्रकार अपराध बढ़े, जिस प्रकार से गाजियाबाद और नोएडा में जमीनों के बारे में तमाम धांधली हुई, तो वो उनके खिलाफ एक फैक्टर था जिसे जनता ने आधार माना और बहुजन समाज पार्टी को भी नकार दिया। केसरी जी, आप समाजवादी पार्टी की गलतियां बताएं, उसके पहले हमारा सवाल यह है, अपनी गलतियां भी देखिए कि नहीं अपनी पार्टी की, कहां चूक हो गई? नरेंद्र मोदी नहीं आए। देखिए, हमारी पार्टी ने, नरेंद्र मोदी अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आए, लेकिन ये गलती कहां से आ गई? इसको आप गलती की किस श्रेणी में ले आ रहे हैं? चूक नरेंद्र मोदी का यहां ना आना गलती कहां हो गई? गलती की परिभाषा दूसरी होती है ना, तो इसको गलती आप न कहिए। उनकी व्यस्तता है, गुजरात में चुनाव होने जा रहा है और उन्होंने वहां भी अपने को व्यस्त रखना ज्यादा उचित समझा। गुजरात हमारे लिए भी महत्वपूर्ण राज्य है, वहां हमें दोबारा सत्ता में आना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। ये बात स्पष्ट रूप से हमारे नेताओं ने कह दी है। वो नाराज नहीं थे ना, कतई नाराज नहीं है। ये तो मीडिया की देन है, मीडिया तो चाहे जो उछाल दे कोई खबर। कहीं मोदी ने कहा कि वो नाराज हैं, कहीं हमारे किसी नेता ने कहा कि नाराज हैं, कहीं मोदी के किसी नजदीक आदमी ने कहा कि वो नाराज है। ये तो कल्पना है। कल्पना लेकर के, जैसे कौवा कान लेकर के गया तो कान नहीं देखेंगे, कौवा के पीछे जाएंगे, उस प्रकार की बात है। दिवांग कोई कहता है कि मैं नाराज हूं? पर ये इनके बड़े नेता अरुण जेटली जी ने भी कहा कि इनके पार्टी अध्यक्ष चाहते थे कि नाराज, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि नाराज नहीं है। पर जेटली साहब ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष चाहते थे कि मोदी जी वहां पर आए। देखिए, पार्टी का चाहना एक चीज है, पार्टी चाहते थे, लोग भी चाहते थे, लेकिन मोदी ने अपनी व्यस्तता के कारण कहा कि यह भी संभव नहीं है। तो दोनों में विरोधाभास नहीं है, दोनों में तालमेल है। हम चाहते हैं आए, वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं आ पा रहे हैं। चलिए केसरी जी, ना तो कोई गलती की बात है, ना केसरी जी, गिलास में आधा पानी होना तो उसको दोनों तरीके से कह सकते हैं, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है। सतीश, ये बात उससे अलग है क्या जो ये कह रहे हैं? देखिए, वो ठीक है, आधा भरा है आधा गड़बड़ है। इसी प्रकार मीडिया का गिलास भी आधा भरा है और आधा खाली है। जिस प्रकार से मीडिया को लोग खरीद लेते हैं, कांग्रेस ने जिस प्रकार से खरीदा, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से खरीदा, तो उसमें भी आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली है।
त्रिपाठी जी, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं खरीदने में आपकी पार्टी क्यों पीछे रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बिके नहीं, इतना आपको आश्वासन देता हूं। दूसरी बात आपने कही कि मीडिया स्पष्ट हो गई है कि जिस प्रकार से नहीं, दूसरी बात मीडिया के कुछ अंश जी, ये थोड़ा जिन्होंने जिस तरह से खुल करके कुछ विशेष पार्टियों का प्रचार किया है, ये पार्टी में भी कुछ ही लोग असंतुष्ट होते हैं या नाराज होते हैं त्रिपाठी जी, ज्यादातर हर पार्टी में असंतुष्ट रहते हैं। कांग्रेस में नहीं है क्या? अच्छी बात है, आपने पार्टी में नहीं है क्या? बेनी प्रसाद वर्मा जी का आपने अभी जिक्र किया। बेनी प्रसाद वर्मा व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने बीएसपी को अच्छी पार्टी कह दिया। तो ये खबर है ना, आप कहते हैं कि मीडिया ने खबर उछाल दी, कम से कम मीडिया ने उछाल दी, आपने नहीं कहा, आपने कहा मीडिया ने खबर उछाल दी। खबर उछाल दी, हाँ खबर ही ना, खबर मतलब खबर। मोदी ने कभी नहीं कहा कि नाराज है वो, पार्टी ने कभी नहीं कहा कि खबर उछाली ना, कह रहे हैं कि मोदी नाराज है। त्रिपाठी जी आपने सिर्फ यही कहा ना कि खबर उछाल दी, यही इसी को तो खबर उछालना कहते हैं। बेखबर होके खबर नहीं उछाली, खबर वो नहीं है। खबर ली, पार्टी नहीं नाराज है, आप कह रहे हैं मोदी नाराज है। सतीश जी हम नहीं कह रहे थे, वैसे बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ लगता है कि समन्वय की कमी रही है, और इसमें आप भी क्या करें त्रिपाठी जी, आप भी ऐसे ही बोलेंगे, कोई भी चलिए हमारे साथ प्रमोद तिवारी भी जुड़ रहे हैं। रोहित एक छोटी सी बात, कृष्णनाथ जी, वैसे आप जो बोल रहे हैं वही कुछ देर पहले हमने देखा कि बीएसपी के नेता बोल रहे थे, मौर्य साहब, वो भी कह रहे थे कि मनी, मीडिया और माफिया का एक जोड़ है। यही कुछ दिन कल यही दिग्विजय सिंह बात कह रहे थे जब मीडिया को डांट रहे थे, और कुछ यही बात हम बीजेपी कहीं इसका कांग्रेस के अगर तीन जी तो नहीं, इसका आधार भी मैं आधार लेके उछालिए सर। नहीं, इसका आधार भी मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं, तब आप सब इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जब एक बार चुनाव हो जाते हैं तो सभी पार्टियां मिलकर मीडिया के पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत एक शीशे की है जिसमें आप लोग सब अपने चेहरे देखें तो ज्यादा अच्छा लगाया जाए। चलिए हमारे साथ प्रमोद तिवारी भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। चेहरे तो बहुत से लोग, आप लोग भी देखिए अपना। बिल्कुल, केसरीनाथ जी वापस आ रहे हैं आपके पास। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ विशेष पार्टी को ज्यादा टाइम स्लॉट दे रहे हैं। केसरीनाथ जी अब तो जाइए, उसके तह में जाइए कि क्या बात है। केसरीनाथ जी जितनी देर से आपसे बात कर रहे हैं, ये बात प्रमोद तिवारी कहते हैं जो पिछले 10 मिनट से बैठे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो समझ में आता कि उनको टाइम नहीं मिल रहा, आपको टाइम मिल रहा है। और अब तो चुनाव हो चुका ना, वोट पड़ चुके, अब आपको ज्यादा वक्त मिले या प्रमोद तिवारी को या राजीव राय को, किसी का नफा नुकसान तो होना नहीं इससे। प्रमोद तिवारी जी, चर्चा यहाँ पर ये हो रही है कौन किसके साथ जाएगा, कैसे गुणा भाग बैठेगा, और ऐसे में बेनी प्रसाद वर्मा एक बयान देते हैं, आप भले उसको निजी बयान करें, लेकिन क्या उसके बाद उस पर बात तो नहीं बंद हो जाएगी? देखिए, बात करना न करना ये किसी का अधिकार हो सकता है, बयान होगा उनका। जहां तक कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है, कांग्रेस का अधिकृत बयान है, वो मैं दोहराना चाहता हूं। पार्टी हमारी अकेले चुनाव लड़ रही है, गठबंधन आरएलडी का हमारे साथ है। हमें पूरे विश्वास है कि हम अपनी ताकत से सरकार बनाएंगे, और अगर सरकार नहीं बनती है तो जो भी जनादेश होगा उसको स्वीकार करेंगे। ना हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, ना बसपा का समर्थन करेंगे या समर्थन लेंगे। ये बात हमारी कांस्टेंट स्टैंड के साथ है, और उसको मैं फिर दृढ़ता के साथ एक बार दोहरा देना चाहता हूं। एक बात से मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूं, वो जो मीडिया का खरीद फरोख्त की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट कर दे, क्लियर कर दे कि हम मानते हैं कि इस देश का मीडिया ज्यादातर लगभग पूरी तरीके से निर्भीक है, निष्पक्ष है और इम्पार्शियल है। बिल्कुल। राजीव राय साहब जी, बेनी प्रसाद वर्मा के बयान को लेकर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं, सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, या तो जितने नेता, कांग्रेस के नेता और मंत्री तमाम बयान देते हैं, पलटते हैं, फिर सफाई देते हैं, ये स्क्रिप्ट राइटर वहां बैठकर स्क्रिप्ट देते हैं, उनको डायलॉग डिलीवरी करते हैं। और अगर ये बात नहीं है तो एक ही चीज हो सकता है, एआईसीसी अब ऑल इंडिया कंफ्यूज कांग्रेस बन चुकी है, इसके तमाम नेता कंफ्यूजन के स्टेट में है कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, क्या सुना जाए और क्या समझा जाए। किसी भी हालत में मुझे लगता है कि 6 तारीख को अगर स्क्रिप्ट राइटर की बात है तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, और कंफ्यूजन की स्थिति है तो उम्मीद करता हूं कि 6 तारीख को कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सतीश, हम आपको बीच में लाए, लेकिन उसके पहले प्रमोद जी, ये निजी बयान का फंडा समझ में नहीं आता। टीवी कैमरा के सामने निजी बयान भला कैसे हो सकता है? आपके साथ मीटिंग चल रही हो, पार्टी के अंदर बैठकर कहें, समझ में आता है उन्होंने अपनी निजी राय रख दी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि निजी बयान की अपनी अहमियत होती है, पार्टी लाइन एक होती है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। जहां तक पार्टी लाइन थी मैंने स्पष्ट कर दी। बेनी भाई का बयान
बहुत ही सीनियर लीडर हमारे भारत सरकार के स्टील मिनिस्टर हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और पिछले 30 साल से मेरे साथ विधानसभा में हो रहे हैं। मैं जानता हूं वो बहुत ही अच्छे नेता हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कह देना चाहता हूं।